तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमें एंगल ओ सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट 2 में एंगल ओ ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसे हम लोग पार्ट 1 के लिए सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ओ इज द गिवन सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए ओ बी इजकल टू 70 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में ये वाला जो ओ पॉइंट है ये सेंटर दिया गया है और एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल जो कि 70 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो एंगल ए ओ बी 70 डिग्री है। अब देखिए आप इस फिगर पे जरा ध्यान दीजिए और यहाँ पर आर्क ए बी पे, ठीक है, जो आर्क ए बी है, अब आर्क ए बी से आप देखेंगे एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है और इसी आर्क से एंगल सरकमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में जानते हैं जब सेम आर्क से एंगल सेंटर पे और उसी आर्क से एंगल सरकमफ्रेंस पे सबटेंड होता है तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है एंगल जो सरकमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है उस एंगल का। तो चलिए इसका मतलब ये जो सेंटर पे एंगल मतलब 70 डिग्री है, तो जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ये फिर 35 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग स्टेटमेंट के साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से लिखेंगे एंगल ए ओ बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा किसका, एंगल बी सी ए का, ठीक है। अब देखिए अब आपको एंगल ए ओ बी की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए जो कि 70 डिग्री है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या कर देंगे, जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आगे ये लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर से जो स्टेप जो लिखा है इस स्टेप में मैंने बी की जगह पर से ओ लिख दिया है, ठीक है। क्यों ये ओ लिख दिया है, क्योंकि हमें एंगल ओ सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है और जो बी पॉइंट है ओ पॉइंट ये एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 70 डिग्री है इस 70 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर से एंगल ओ सी ए की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 का आंसर, जो कि इसमें हमें पार्ट 1 में एंगल ओ सी ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये वैल्यू आ चुकी है जो कि 35 डिग्री है। अब देखिए अब हम लोग पार्ट 2 के लिए इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर से जो एंगल यहाँ पर से देखिए पहले जो साइड देखिए बी ओ सी ए एक लाइन है, ठीक है। बी ओ सी ए एक लाइन है पूरी, ठीक है, ये वाली। तो आप देखेंगे यहाँ पर से जो एंगल ए ओ बी ए वाला 70 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसे हम लोग पता कर सकते हैं 180 डिग्री में से 70 माइनस कर करके, ठीक है। फिर ये वाला एंगल कोई इस प्रकार यहाँ पर से, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, तो इसे हम लोग पहले यहाँ पर प्लस करके मैंने लिख लिया है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो इनका सम 180 डिग्री और ये वाला एंगल आपको दिया गया है, ठीक है, ए ओ बी। तो इसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर से पुट कर दी है और थोड़ा इसे रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी इजकल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। फिर से हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एंगल ए ओ सी इजकल टू आ चुका है 110 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल आ चुका है 110 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको पार्ट टू में देखिए ओ ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। ओ पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है जहाँ पर मेरा इस समय कर्सर है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर से हमें क्या करना है, एक ट्रेंगल ले लेंगे। ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, यहाँ पर से ओ ए सी ले लेंगे। देखिए ओ ए सी ये वाला ट्रेंगल यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप इस ट्रेंगल में यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो ट्रेंगल ओ ए सी है इसके तीनों एंगल को प्लस साइन के साथ में लिख लेंगे और आगे 180 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर ओ ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है और तो हमें एंगल देखिए सी ये 35 पता है और ओ ए सी ये वाला एंगल 110 डिग्री है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो लिखा है 35 डिग्री और प्लस 110 डिग्री इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर से 145 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए तो ये माइनस का 145 डिग्री आ चुका है। अब 180 डिग्री में से हम लोग माइनस कर देंगे 145 डिग्री, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा यहाँ पर से ये 35 डिग्री। तो देखिए हमें पार्ट 2 में
एंगल ओ सी ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमने एंगल ओ सी ए की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 35 डिग्री आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है।